जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको आज फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लास में। आज जो है हम इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए थे जो कि उसमें एटम के बारे में, परमाणु के बारे में बात किया गया था। उसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब इत्यादि सब के बारे में चर्चा किया गया था। आज जो है हम कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के बारे में कुछ चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो जो पहले आपने हमको पढ़ाया थे आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आप नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाला क्लास जो हमने लिया था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर निकालें कैसे। बहुत आसान है। ऑफ ऑफ सिद्धांत हम यहाँ पे नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ऑफ ऑफ सिद्धांत अधिकतर बच्चों को जो है समझ में नहीं आता है कि कहाँ से 1s पे जाएगा, कहाँ से 2s पे जाएगा। तो हम जो है एक ऐसा जो है डायरेक्ट उसको हम लिखने जा रहे हैं। ट्रिक समझिए, और क्या, बस कुछ नहीं, 7-8 को बस याद रखना है। उसके बाद कुछ और जो है हम पॉइंट बताने जाने वाले हैं आपको, जो कि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा। जैसे कक्षा 4 को होता है, कक्षा की संख्या कितनी होती है? 4। के होता है, एल होता है और एम और एन। इसमें के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। कितने 2 इलेक्ट्रॉन होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। और एल कक्षा में बात किया जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि एम कक्षा में बात किया जाए तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह से यदि एन कक्षा में बात किया जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी कक्षाओं में उप कक्षा उपस्थित हो। उप कक्षा की संख्या भी 4 होती है, जिसका नाम होता है एस, पी, डी, एफ। एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि एफ उप कक्षा की बात किया जाए तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा उपस्थित होते हैं। जैसे के में बात किया जाए तो के कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एस उप कक्षा उपस्थित होता है। एल कक्षा की बात किया जाए तो उसमें एस और पी दोनों उप कक्षाएं मौजूद होती है। यदि एम कक्षा में बात किया जाए तो उसमें एस, पी, डी ये तीनों एक उप कक्षाएं जो है मौजूद होता है। और यदि लास्ट कक्षा की बात किया जाए, एन कक्षा की बात किया जाए, तो इसमें एस, पी, डी और एफ चारों उप कक्षाएं मौजूद होती है। इतना बात आपको समझ में आएगा। अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे? इस पे लिखेंगे, यस, इस पे ही लिखेंगे। हमको ध्यान देना है कि एस उप कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, पी उप कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एफ उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है हमको कक्षा से मतलब नहीं है। ए बाबू शांति से रहो। ए हमको कक्षा से मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब किससे है? उप कक्षा से। उप कक्षा में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जब तो इसमें देखना आपको एक बात और ध्यान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो ऑफ ऑफ सिद्धांत पे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ हम ऑफ ऑफ सिद्धांत आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। यहाँ आपको याद करना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इतना यदि आप याद कर लेते हैं, इतना काफ़ी रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। इतना में अधिकतर तत्वों का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, एस हम क्या बताएं? एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी उप कक्षा में 6। और डी उप कक्षा का बात किया जाए तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ उप कक्षा की बात किया जाए तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब लिखेंगे कैसे? कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम परमाणु की बात किया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 11। अब उसको सजाएंगे कैसे? इससे आपको जो है क्या बोलते हैं? वैलेंसी, आखिर संयोजकता निकालेंगे कैसे? इसी से निकालेंगे। यदि किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ जाता है तो उससे उस तत्व का जो है पूरा एकदम हिस्ट्री निकल जाएगा। उसका वैलेंसी कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होगा, वो धातु होगा कि अधातु होगा, सब इसी से पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा मायने रखता है केमिस्ट्री में, इसलिए इसको एकदम बहुत अच्छा से पढ़ना है। यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक देखते रहिए जब तक नहीं समझ में आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने चलते हैं। चलिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल सोडियम। सोडियम, सोडियम का संकेत Na होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। परमाणु संख्या इसका 11 होता है। लिखेंगे 1s। सबसे पहले क्या बोले? 1s लिखेंगे, 1s लिख दिए। बताए हैं कि एस पे जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, दे दिए। आगे होता है 2s, तो फिर लिखेंगे 2s।
तो एस फिर आया तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यस 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। आगे क्या होता है 2p, तब p पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बस कुछ नहीं करना है। अब हमको यहीं पे ध्यान देना है। बताइए कि सोडियम का 11 परमाणु होता है, यस यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 हम लिख चुके हैं। तो 11 में से जब हम 10 को लिख दिए बाबू, तो मेरे पास कितना बचा 1, तो एक ही होके लिखेंगे ना। अब एक ही होके लिखना है ना। अब मेरे पास 11 को है है जिसमें 10 होके लिख दिए हैं, तो किससे कितना बच रहा है 1 बच रहा है। 1 को लिखेंगे तो बताइए 2p के बाद कितना होता है 3s, लेकिन s को चाहिए कितना 2, फुल फिल होने के लिए, पूर्ण रूप से होने के लिए s को 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है 1 है, तो 1 ही को लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3s1। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख दिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कोई पूछेगा कि इसका जो है शांति से रहो। अब इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजकता होता है, आवेश होगा, ठीक है। तो पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीख गया। अब इसी तरह से किसी और तत्व का लेंगे, जैसे मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम के कितना होता है 12। इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ना होगा, क्योंकि s में कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास 12 है तो 2 2 4 4 6 10, अब 2 और बच रहा है ना, और s को चाहिए कितना 2, तो 2 लिख देंगे, बन गया। अरे लिख दिए, हो गया मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पूछेगा आपसे, क्वेश्चन यही तरह नहीं रहता है, क्वेश्चन रहेगा कि इसका वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तब बहुत एकदम सटीक एग्जाम है, क्या है एकदम कुछ है, संयोजकता कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली समझने का फेर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ है, कुछ नहीं है। आप बताइए कि कक्षा किसको बोलते हैं। ये तुमको दिखाई दे रहा है 1 2 2 3, ये सब कक्षाएं होती है, यानी कि 3s1 ये सबसे लास्ट कक्षा है। 3 क्या है लास्ट कक्षा, तो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या समझे, खत्म। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, तो 1 पूछेगा। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर, यानी कि बाहरी कक्षाओं को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसमें चार्ज कितना होगा, कौन तत्व धातु होगा, कौन अधातु होगा, ये सब की चर्चा हम करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और कॉन्टिन्यूअस जो है एकदम चैनल पर बने रहना है, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ के चल जाना है। एकदम चैनल पे आपको डेली पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा ही, हम ही अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ टीचर को रखा जाएगा, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है क्लास। पर डे एकदम क्लास डेली 2 वीडियो चढ़ेगा, अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा इस क्लास में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जो है लाइक और शेयर एकदम दबा के करना है। यदि आप सहारा देते हैं तो हम आपके सहारा को यदि आप हमारे साथ हैं, यदि आपको हम पे विश्वास है तो आपके विश्वास पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।